नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, यानी कि वाक्य और उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस के डेफिनेशन को कि सेंटेंस क्या होते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब एक शब्द या एक शब्दों का समूह जो कि एक पूरा अर्थ देते हों, उन्हें हम लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। ये सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि यह एक शब्दों के समूह है जो कि पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग सेंटेंस कहेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई स्कूल गो टू, यह भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन यह एक पूरा अर्थ नहीं दे रहा है क्योंकि यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब कुछ लोग समझते हैं कि सेंटेंस केवल एक शब्दों के समूह से ही बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस केवल एक वर्ड के भी हो सकते हैं। अगर किसी वर्ड को हम लोग आज्ञा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गो, किसी को हम लोग आज्ञा दे रहे हैं जाओ, तो यहाँ पे गो वर्ड जो है एक सेंटेंस की तरह भी काम कर रहा है। किसी को हम लोग बोल रहे हैं कम, आज्ञा के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम वर्ड जो है एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। किसी को हम लोग बोल रहे हैं लाफ, हंसो, तो यहाँ पे लाफ शब्द जो है एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस के काइंड्स में, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर अर्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, या जिनको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये सारे सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होंगे या फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अब क्या है? वे सेंटेंस जिनमें किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हुआ हो, उन्हें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं? जैसे नो, नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नीदर, नोर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जिन सेंटेंस में इनका प्रयोग ना हुआ हो, वे सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है, इसीलिए यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में ये नेगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त हुए हों, उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे आई डोंट मतलब आई डू नॉट, यहाँ पे नॉट जो शब्द लगा है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए यह वाक्य जो है आई डोंट गो टू स्कूल, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग वापस से सेंटेंसेस के मेन काइंड्स में आ जाते हैं। पहले काइंड को हम लोग देखते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है कथनवाचक वाक्य। असर्टिव शब्द जो है असर्शन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कथन, और डिक्लेरेटिव जो है डिक्लेरेशन से बना है, जिसका मतलब घोषणा। मतलब किसी भी वाक्य में अगर वह कथन को व्यक्त कर रहा है, अगर वह वाक्य कथन को व्यक्त कर रहा है या किसी चीज़ की घोषणा कर रहा है, तो उसे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एन असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जो कि एक कथन को व्यक्त करता हो या फिर एक घोषणा को व्यक्त करता हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, यह एक कथन है और ये मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूँ एक लड़का हूँ, इसीलिए यह एक असर्टिव सेंटेंस है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक बच्चे नहीं हो, यहाँ पे मैं आपको आप एक बच्चे नहीं है, ये मैं घोषित कर रहा हूँ, ये मैं कथन व्यक्त कर रहा हूँ, इसीलिए यह एक आपका असर्टिव सेंटेंस है।
लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाने के कारण यह एक असर्टिव सेंटेंस तो है ही, साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के दूसरे काइंड को, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इंट्रोगेशन वर्ड से बना है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, यानी कि वैसे सेंटेंसेस जिनसे हम लोग पूछताछ करते हो, यानी कि क्वेश्चन एराइज करते हो, उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन होगा अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वे वाक्य जो कि कोई प्रश्न पूछते हो उन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। व्हाट इज़ योर नेम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसीलिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में अफर्मेटिव भी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं हुआ है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं, इसलिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन साथ में ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें नॉट का जो प्रयोग हुआ है इसके कारण से यह एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया है।